1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ऐसा राज खुला जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक घर के अंदर एक ही परिवार के 11 लोग मृत पाए गए। 10 लोग एक साथ फंदे से लटके हुए थे, जबकि घर की सबसे बुजुर्ग महिला नारायणी देवी दूसरे कमरे में मृत पाई जाती है। अरविंद केजरीवाल यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौके पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। जिसके कारण ये 11 लाशें मिली हैं। क्या ये हत्या है या फिर खुदकुशी की गई है? या दोस्तों, पहली नजर में ये केस हत्या का लगता है, क्योंकि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, यहाँ तक कि उनकी आंखों पर भी पट्टियां बंधी हुई थी। और अगर सुसाइड ही है तो ये क्या यार, आँख मुंह हाथ कान में रुई लगा रखी है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार एक ही परिवार के 11 लोग एक साथ कैसे मर सकते हैं। क्या पूरे परिवार की किसी ने हत्या कर दी, या घर के अंदर ही कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। पुलिस ने जल्दी ही जांच शुरू कर दी। पूरे घर को सील कर दिया गया। फोरेंसिक टीम ने भी हर एक चीज की जांच बड़ी गहराई से की। शुरुआत में हत्या का एंगल सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पूरे केस की तस्वीरें बदलने लगी। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो पुलिस को ऐसे नोट्स और डायरिया मिली जिसमें घर की गतिविधियां और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी बातें लिखी हुई थी। नोट्स में ऐसी प्रक्रियाओं का जिक्र था जिसमें परिवार के लोगों को एक खास तरीके से खड़ा होना था, आंखों पर कपड़ा बांधना था और एक निश्चित समय में इस प्रक्रिया को, इस अनुष्ठान को पूरा करना था। अब हैरानी की बात यह है, जिस हालत में इन लोगों के सब मिले थे वो काफी हद तक उस अनुष्ठान से मेल खाते हैं। जांच में परिवार के सदस्य ललित का नाम सबसे ज्यादा बार आया। पुलिस के अनुसार ललित के पिता की आत्मा उसके शरीर में आया करती थी और उससे बातें करती थी। परिवार के कई सदस्य इन बातों पर विश्वास करने लगे थे। पुलिस ने यह समझने की कोशिश की कि क्या ललित की बातों का प्रभाव धीरे धीरे पूरे परिवार पर पड़ गया था। इस दौरान परिवार के रिश्तेदार और पड़ोसियों से पूछताछ की गई। 100 से ज्यादा लोगों के बयान लिए गए, यहाँ तक कि उन लोगों के कॉल डिटेल्स भी चेक किए गए। फिर सामने आया सीसीटीवी फुटेज। पुलिस को आसपास के कैमरों की रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें घटना से पहले परिवार के सदस्य स्टूल और अन्य चीजें ले जाते हुए दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ स्टूल 28 जून को और कुछ स्टूल 30 जून को खरीदे गए थे। घटना से कुछ समय पहले तार भी घर के अंदर लाए गए थे। घटना से पहले परिवार के लोग ऐसे चीजों की तैयारी कर रहे थे जिनका इस्तेमाल उसी रात हुआ, यानी ये सब अचानक कुछ मिनटों में नहीं हुआ था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर किसी भी बाहर के आदमी को घर के अंदर आने का कोई भी फुटेज नहीं मिला। अगर ये हत्या थी तो सवाल ये है कि हत्यारा घर के अंदर आया कैसे और गया कैसे। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई भी निशान नहीं मिला, लेकिन जब फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो उसने पूरे केस को साफ कर दिया। मृतकों की मौत का कारण फांसी था, लेकिन असली रहस्य भी बाकी था। अगर उनकी किसी ने हत्या नहीं की, 11 लोग उस रात उस कमरे में क्यों गए, उन्होंने अपने हाथ पैर क्यों बांधे, आंखों पर कपड़े क्यों लगाए, ये सवाल पूरी जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। घर से मिली डायरियों ने इन सवालों के जवाब देने में बहुत ज्यादा मदद की। पुलिस के अनुसार इन डायरियों में परिवार के सदस्य कई सालों से धार्मिक निर्देश लिख रहे थे, लेकिन इसमें एक प्रक्रिया ऐसी लिखी थी जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ रस्म करनी थी। लेकिन उसमें यह भी लिखा गया था कि अगर इस प्रक्रिया को सही ढंग से किया गया तो परिवार को कोई भी नुकसान नहीं होगा। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि परिवार का मकसद आत्महत्या नहीं बल्कि इस प्रक्रिया को पूरा करना था। इस संभावना को समझने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीबीआई भी इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं लगा पाई। क्या उस परिवार को पता था कि उसके साथ आज रात क्या होने वाला है, या उन्हें आखिरी पल तक यही विश्वास था कि सुबह होने तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आज भी ये केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। दोस्तों, इस केस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।